Hello everyone, मैं रीता. Welcome in exam poll. I'm your biology faculty for your 12th boards and as well as in your CUT examination. Today I have an announcement for the crash course of your biology, जो कि आपके किसके लिए होगा, वो आपके बोर्ड्स के लिए होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. तो फिर इसमें हमारे पास क्या क्या कोर्स में रहेगा, ये थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ. इस कोर्स में हमारे पास हम एक एक करके बायोलॉजी के जितना भी चैप्टर्स हैं जो कि आ रहे हैं आपके पास बोर्ड्स में, उनको हम शॉर्ट ड्यूरेशन में कवर करेंगे. ओके, सो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से. सो होप ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से इस पूरे रिप्रोडक्शन यूनिट में से आपके लिए 16 मार्क्स के अप्रोक्स क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं. लॉन्ग आंसर्स भी बनते हैं, शॉर्ट आंसर्स भी बनते हैं, और आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम. ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं क्रैश कोर्स हमारे पास स्टार्ट हो रहा है. सो ये आज इसका फर्स्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर 1. ठीक है, तो देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे. पहले तो देख लीजिए, आज हम पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू हमने दे दिया है कि व्हाट इज योर क्रैश कोर्स, और थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में मैं आपको ओवरव्यू दूंगी. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे योर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लिख देते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. फिर हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. Then we will discuss about your pollination, outbreeding devices, pollen pistil interactions. Third is your embryo development, endosperm development. उसके बाद seed, fruit, apomixis and polyembryony. अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि मेल में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. मेल फ्लावरिंग प्लांट में इसमें हम डिस्कस करेंगे योर एंथर, योर स्टिग्मा, और ये सारे हम डिस्कस करेंगे. ये सिग्मा जो है ये है हमारे पास फीमेल का. तो आज में हम पूरे के पूरे जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे. पॉलिनेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पॉलिनेशन, उसके बाद मोड्स ऑफ पॉलिनेशन और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू. तो आपको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट जो होता है ये मोस्टली आपके पास एंजियोस्पर्म प्लांट होता है. कौन सा होता है? एंजियो स्पर्म प्लांट. यानी कि आपके पास जो भी हम फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे वो जिम्नोस्पर्म या ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी में ना होके वो सारे के सारे प्लांट्स आपके एंजियोस्पर्म में काउंट होंगे. ठीक, अब हमारे पास इस फ्लावरिंग प्लांट की और इस रिप्रोडक्शन की 3 स्टेजेस होती हैं. तो वो स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? वो स्टेजेस होती हैं आपके पास प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज. नेक्स्ट स्टेज इज योर, ये आपके पास फर्स्ट स्टेज हो गई है. सेकेंड स्टेज जो हमारे पास होती है वो होती है आपके पास प्रॉपर फर्टिलाइजेशन. एंड थर्ड स्टेज जो आपके पास होती है वो होती है आपके पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ठीक. अब हम ये जो स्टेजेस की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो चेंजेस, यानी कि कोई भी फ्लावरिंग प्लांट में जब वो न्यू डेवलपमेंट होता है वो कौन कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि हमें देखने के लिए मिलते हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पे स्टेजेस इंडिकेट करा है. यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, कुछ चेंजेस आए होंगे, उनको मैं कहती हूँ प्री फर्टिलाइजेशन. उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन होगा उस दौरान कौन कौन से चेंजेस होंगे मैं उसको बोलूंगी फर्टिलाइजेशन. और अगर फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस आते हैं उनको मैं इंडिकेट करूंगी और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस से. ओके, फिर हम बात करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की. तो देख लेते हैं हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं. ठीक है, तो दिस इज योर स्टेमन. ये आपको बोला जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये कंसिस्ट करता है आपके पास, दिस इज योर एंथर एंड दिस इज योर फिलामेंट. ओके, तो जो ये चीज है हमारे पास, ये स्टेमन का पूरा होल स्ट्रक्चर होता है. दोनों को कंबाइन करके हम बोल सकते हैं दिस इज योर स्टेमन. अब हम थोड़ा सा एंथर के बारे में देख लेते हैं. दिस इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर. ऐसा अगर मैं बोलूंगी तो ये लोब्स बने हुए हैं. यू गॉट इट. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो डी स्ट्रक्चर होता है उसमें लोब्स होते हैं ना. तो ऐसे ही क्या लोब है, बट कितने लोब्स हैं? 2 लोब है. तो मैं
ये बायलोब्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ पे सेक्शनल कटिंग करी, ठीक है, 3D स्ट्रक्चरल कटिंग करी। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं लोब को काटूंगी या कट करूंगी 2 लोब्स को, तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे यहाँ इस पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है दूसरे लोब से। तो ये जो कनेक्टिंग पॉइंट होती है इसको हम बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं? थीका। अब ये डाइथीकस है, यानी कि 2 है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी? तो मैं इसको एक, दिस इज योर 1 थीका, बट अगर मैं दोनों थीकास को कंबाइन कर दूंगी तो ये हो जाएगा आपके पास डाइथीकस। लिख लेते हैं यहाँ पे डाइथीकस, डाइथीकस, ठीक। अब हम देख लेते हैं जो आपके पास ये पूरा का पूरा लोब होता है, इनके अंदर क्या होता है, इसमें कौन कौन से लेयर आपको शो हो रही है। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर पॉलन सैक्स होते हैं। दीज आर योर पॉलन सैक्स। पॉलन सैक से मेरा क्या मतलब है? पॉलन सैक से मेरा मतलब है कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि पॉलेंस को रखने के काम आता है। तो पॉलन सैक्स कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स को मैं यहाँ पे लिखूंगी पॉलन ओनली, ठीक। उसके बाद हम एक बात करते हैं कि दिस इज योर फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट का कुछ काम नहीं है, सपोर्टिंग का काम है। ओके, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा और। अब हमने क्या करा कि जो हमने सेक्शनल कट करा था एक हमारे थीका का या एक लोब का, अब हमने इसको थोड़ा सा लेयरिंग पढ़ेंगे। दिस डेफिनेटली कम इन एग्जाम। क्या होता है कि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दे के दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये मेंशन करने के लिए कि यहाँ पे फिलअप्स है, और आपको ये नाम कट कर दिया जाएगा या इसके डिराइव में क्या कर दिया जाएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया जाएगा और दे विल आस्क कि यहाँ पे कौन सा नेम होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे स्टार्टिंग से बात करते हैं। आपको पता है कि किसी भी स्ट्रक्चर की जो स्टार्टिंग लेयर होती है, दिस इज योर एपिडर्मिस। एपी मतलब सबसे फॉरमोस्ट और डर्मिस मतलब कि लेयर, ओके। उसके बाद जो लेयर आती है उसको बोलते हैं एंडोथीशियम, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लेयर आती है, दिस इज योर मिडिल लेयर, ठीक है, दिस इज योर 3rd नंबर लेयर। उसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास टेपिटम। अब जो ये हमारे पास लोब्स हैं असली, यानी कि पॉलन सैक्स है, उसको जो कवर करके रखती है, दिस लेयर इज कॉल्ड योर टैपिटम एंड दिस हैज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। अब ये कैसे मैं कह रही हूँ, जो आपके पास टैपिटम होता है, दे इट प्रोवाइड्स what it provides nourishment to the pollen grains, यानी कि जब भी आपके pollen grains का डेवलपमेंट होगा फ्रॉम द अर्ली स्टेज टू यंग वंस और ओल्ड वंस, तो क्या होगा आपके पास जो ये टैपिटम की लेयर है वो प्रोवाइड करेगी नरिशमेंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, टैपिटम आपने देख लिया है। फिर जो हमारे पास टिश्यूज होते हैं अंदर, वो होते हैं हमारे पास स्पोरोजेनस, क्योंकि दीज अभी इनिशियल डेज में पॉलन ग्रेन नहीं बोलेंगे, इनिशियल डेज में हम बोलेंगे स्पोर्स, ठीक है। तो ये स्पोरोजेनस टिश्यू है जो कि डेवलप करेगी स्पोर्स, ठीक। उसके बाद जो हमारे पास होता है, ये एक कनेक्टिव होता है, यानी कि एक कनेक्शन के लिए या एक सपोर्टिंग के लिए काम आता है, ठीक है। इतना पता चल गया आपको। फिर आते हैं हम थोड़ा सा और इसको ब्रीफ करते हैं कि यही जो स्ट्रक्चर है वो कैसे हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये है हमारे पास टैपेटम का स्ट्रक्चर, ओके। ये आपको पता है नरिशमेंट के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जो हमारे पास अंदर है टैपेटम के अंदर, वो होते हैं हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स आगे जाके क्या बनते हैं, स्पोर्स, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स। फिर ये अभी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो आपके पास ये वाली लेयर होती है, इसको बोलते हैं मिडिल लेयर, जैसे कि आपको पता है सबसे बाहर वाली एंडोडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल, देन आपका टैपेटम, उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे माइक्रोस्पोर्स में आफ्टर डेवलपमेंट। इतना समझ में आ गया। फिर हमने और इसको थोड़ा सा और लार्ज करा, जूम आउट करा। ये अभी कौन सी स्टेज है, ये आपके पास है यंग स्टेज। कौन सी स्टेज है भाई, ये यंग स्टेज। अब जब ये मेच्योर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मेच्योर होने के बाद जो आपके पास ये जो 3 लेयर होती है ना, यानी कि 1 2 3 और टेपेटम की भी लेयर, ये सारी क्या हो जाती है, ये डीजनरेट हो जाती है, यानी कि इनका जो काम होता है वो खत्म हो जाता है और ये डीजनरेट हो जाती है। और इनमें से जो माइक्रोस्पोर मदर सेल में से जो ये बने हुए होते हैं माइक्रोस्पोर्स, ये क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो ये बाहर आ जाते हैं, जिनसे आपके जो कहलाते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे, दीज ऑल आर pollen grains,
देख लेते हैं यहाँ पे, these all are pollen grains। अब मैंने आपको इतना सब कुछ बता दिया कि ये यंग से फिर ओल्ड हुआ, ओल्ड के बाद इसका डीजनरेशन हुआ और ये पॉलन बन गया। बट जो ये इस बीच जो हमारे जो हुआ, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन का स्टेज था और प्री फर्टिलाइजेशन का स्टेज था, इसके बीच में हुआ कैसे, हाउ दे कन्वर्ट माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन कैसे बने, यानी कि ये जो प्रोसेस था वो कैसे हुआ, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास क्या था, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये होता है आपके पास व्हाट, ये आपके पास माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। माइक्रोस्पोर में हमारे पास क्या होता है, माइक्रोस्पोर में डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद माइक्रोस्पोर में एक वैक्यूल ऐड हो गया, ये वैक्यूल है, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। उसके बाद जो ये एक न्यूक्लियस था, यानी कि वो तो था ही पहले से ही एक न्यूक्लियस, उसके बाद एक और डिवीजन हुआ। उसके बाद डिवीजन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक जो स्पिंडल शेप्ड है ये फॉर्म हुआ आपके पास, यानी कि जो आपके पास हम इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हुआ और जो यहाँ पे सेल थी यानी कि न्यूक्लियस था वो दो सेल्स में डिवाइड हो गया, अब डिवाइड होना शुरू हो रहा है। यहाँ पे ये दो सेल्स में बन गया अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा गलत स्लाइड आ गई है, देख लेते दोबारा से। तो जो आपके पास हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे ये क्या था कि ये डिवाइड हो गया दो सेल्स में। जो आपके पास लार्ज वन होती है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो आपके पास यहाँ पे छोटी सी सेल है नीचे की साइड को, इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल्स। ठीक है, जनरली जो क्या होता है 60% प्लांट्स होते हैं उनमें यही डिवीजन होता है, और टू टाइप्स के सेल्स एट द एंड ऑफ द डेवलपमेंट बनती हैं, जनरेटिव एंड वेजिटेटिव सेल्स। इतना समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा देख लेंगे जो ये आउटर लेयर्स होती हैं। थोड़ा एक और बात है यहाँ पे मेंशन करने की, जो ये आउटर लेयर होती है ये होती है आपके पास एक्साइन। कौन सी लेयर होती है, एक्साइन। और जो ये इनर मोस्ट लेयर होती है इसको बोलते हैं एंटाइन, ये होती है आपके पास एंटाइन लेयर। अब ये क्यों होती है, जो आपके पास एक्साइन होती है आपको प्रोटेक्शन के लिए होती है, एंटाइन आपके पास जो क्या बोलते हैं थोड़ा सा सपोर्ट होता है। और ये जितने भी डिफरेंस है वो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे कि क्या है, वो आपको अच्छे से ब्रीफली पता चल जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब देखो जो वेजिटेटिव सेल होती है हमारे पास, जैसे कि आपने देख लिया लार्ज होती है, देख लेते दोबारा से, ठीक है, लार्ज एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, उसके बाद और उसके बाद क्या है, ये फूड रिजर्व होता है इसमें, यानी कि ये फूड रिजर्व्स का काम करती है। ठीक है, जो हमारे पास वेजिटेटिव सेल होती है ये इरेगुलर होती है शेप में और पोलन ट्यूब फॉर्म करती है एट द एंड, मतलब जब इसका पोलन ट्यूब का काम होगा तब ये क्या करेगी, पोलन ट्यूब फॉर्म करेगी। उसके बाद आते हैं जनरेटिव सेल, स्मॉल होती है और एक मेल गैमेट क्या करती है, मेल गैमेट देते हैं, यानी कि जो आगे चल के जो मेल गैमेट बनेगा हमारे पास वो होगा हमारे पास जनरेटिव सेल्स का। फिर होती है जो स्पिंडल शेप की होती है, मतलब ये थोड़ी सी खिंची हुई होती है। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, ये देखिए यहाँ पे कैसी है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो ये देखिए, ये है हमारे पास इरेगुलर शेप, ये है थोड़ी सी स्पिंडल शेप की, यानी कि कुछ इस तरह की। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब एक्साइन की बात करते हैं तो ये डिसकॉन्टिन्यूस होती है, मतलब कि ऐसी वैसी, मतलब इसका जो शेप होगा वो एकदम रेगुलर नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। फिर जो होती है ये स्पोरोप्लाज्म की बनी होती है, जो कि आपको प्रोटेक्ट कैसे करती है, ये रेजिस्टेंट होता है। ये जो मटेरियल है स्पोरोपोलिन, ये क्या होता है, रेजिस्टेंट टू एल्कली एसिड, और जो एल्कलीज होती हैं, एसिड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे एंजाइम नहीं लिखा तो मैं एंजाइम लिख लेती हूँ। डिफरेंट टाइप्स के जो इन्वायरमेंट में एंजाइम्स होते हैं उससे आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको नहीं, इस पॉलन को। ठीक है, उसके बाद जो है इंटाइन लेयर यानी कि इनर मोस्ट लेयर है, वो होती है कॉन्टिन्यूस यानी कि इन अ रेगुलर शेप। उसके बाद पैक्टिंग और सेलुलोज की बनी होती है, और पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट में काम आती है। तो ये दो चीजें आपको देखनी है कि वेजिटेटिव सेल और आपकी इंटाइन, ये पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट में काम आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, जो आपके पास 60% प्लांट्स होते हैं वो टू स्टेज जो सेल होता है वहां तक जाते हैं। टू सेल स्टेज क्या होती है, एक होती है आपके पास जैसा कि मैंने आपको बताया A1 वेजिटेटिव सेल, यानी कि मैं VC भी लिख सकती हूँ। ठीक है, और 1
जनरेटिव सेल, चलो इसको थोड़ा सा डिफरेंट लिख देते हैं। तो ये हो गया आपके पास 1 जनरेटिव सेल प्लस 1 वेजिटेटिव सेल। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं जो 40% रेस्ट हमारे प्लांट्स होते हैं कुछ कुछ, उसमें क्या होता है आपके पास 3 सेल स्टेजेस होती है। अब 3 सेल कैसे होंगी? जो आपके पास ये 2 सेल स्टेजेस होती है उसमें से क्या हो जाता है, जो वेजिटेटिव सेल है वो डिवाइड हो जाती है आपके 2 गैमेट्स में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि वो मेल गैमेट हमको देती है जब फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 जनरेटिव सेल और यहाँ पे क्या है 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है 3 सेल्ड स्टेज में। 3 सेल्ड स्टेज में हमारे पास है 1 जनरेटिव सेल और 2 मेल गैमेट्स। इतना समझ में आ गया। उसके बाद फिर आते हैं हम पॉलन एलर्जीज। पॉलन एलर्जीज जो होती है हमारे पास वो क्या क्या होती हैं और क्या होती है। यहाँ पे देखो आपको एक नाम लिखा आ रहा होगा, कैरेट ग्रास। अब कैरेट ग्रास जो होती है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी में पार्थीनियम, क्या बोलते हैं, पार्थीनियम लिख लेते हैं, नोन एज पार्थीनियम। अब ये जो पार्थीनियम होता है ये क्या काम करता है, जब ये जो ये पार्थीनियम एक प्लांट होता है, इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं विंड पॉलिनेशन से पॉलिनेट करता है। तो ये विंड में क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हर जगह पे फैल जाता है। इसके फैलने से क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं पॉलेंस आपने देखा बहुत माइन्यूट होते हैं। बहुत माइन्यूट होने से क्या होगा, ये आपकी रेस्पिरेटरी यानी कि जब आप सांस लेते हैं ब्रीदिंग करते हैं उसके साथ साथ आपके लंग्स में पहुंच जाते हैं। और आपके लंग्स में पहुंचने के बाद ये क्या करते हैं, वहां पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट देते हैं, यानी कि वहां पे दूसरे जो आपके पास केमिकल्स होते हैं उनसे आपका रिएक्शन करते हैं। तो जो रिएक्शन करके क्या होता है, ये आपको क्या क्या कुछ कुछ बीमारियां देते हैं जिसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस हो गया, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो गए और हे फीवर हो गया। ये सब आपको कौन देता है, अगर ये आ जाए तो ये लिखना है आपको। तो ये हो गया ब्रोंकाइटिस, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ डिजीजेस। तो डिजीजेस आपके पास कौन कौन सी हो गई है, डिजीजेस आपके हो गई ब्रोंकाइटिस, हे फीवर और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे वायबिलिटी ऑफ पॉलन। अब वायबिलिटी ऑफ पॉलन से हमारा क्या मतलब है, पहले तो आप ये देख लीजिए कि इतना आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं पहले, क्योंकि मे भी शायद आप भूल जाए। जो आपके पास ये वाली चीज है यू कैन नोट डाउन इट, ओके, आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स टू नोट डाउन इट। तो आप जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो आपने ये कर लिया होगा। फिर हम बात करेंगे वायबिलिटी, यानी कि ये कितने टाइम तक आपका जो पॉलन होता है एनवायरमेंट में रहता है। तो देख लेते हैं, जो आपके पास वीट होता है, पेडी होता है, और आपके पास ये जो दो होते हैं ये होते हैं इनकी शॉर्ट लाइफ, यानी कि शॉर्ट टाइम में रहते हैं। और आपके पास कुछ फैमिलीज होती हैं फ्लावर्स की, लाइक रोजेसी, रोजेसी, और आपके पास हो गया लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिने लेग्यूमिनेसी। ठीक है, लेग्यूमिनेसी हो गया, रोजेसी हो गया, ये सारे क्या होते हैं आपके पास, इनकी वायबिलिटी क्या होती है, लॉन्ग होती है। ठीक, इतना समझ में आ गया। और उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं थोड़ा सा पॉलन एज फूड। ये इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट नोट आ जाता है कभी कभी एग्जाम्स में। तो पॉलन एज फूड का क्या मतलब है, जनरली हम पॉलन जो ग्रेन्स होते हैं उसको नहीं लेते। क्यों होते हैं, इनमें क्या होता है आपके पास ऑक्सैलिस होते हैं, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा में होते हैं। तो यानी कि इनका इसमें क्या होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इनमें ज्यादा।
तो इनको, इनका जो फूड होता है ये कौन लेता है, ये लेते हैं मोस्टली आपके एथलीट्स। तो आपके पास एथलीट्स होते हैं, वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए, स्टेमिना के लिए पॉलन एज अ फूड इसको यूज करते हैं। ठीक है, इनके क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, शैशेज होते हैं, और क्या बोलते हैं, इनके कैप्सूल्स वगैरह होते हैं, टैबलेट्स वगैरह इनका बनाया जाता है। अभी मे बी इंडिया में दिस इज नॉट वेरी प्रोमिनेंट, बट जो बाहर की कंट्रीज होती है उसमें ये वेरी प्रोमिनेंट है। उसके बाद देख लेते हैं पॉलन बैंक। अब पॉलन बैंक से हमारा क्या मतलब है, अब क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि हमें इन फ्यूचर अगर उनको वो एक्सटेंट हो गए या फिर हमारे पास वो नहीं बचे तो हम क्या करेंगे। अब वो पॉलन तो हमें चाहिए, यानी कि वो फ्रूट या फिर वो फ्लावर या फिर वो एनी काइंड ऑफ फ्लोरा या प्लांट हमें वो चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उन स्पीशीज का हम पॉलन ग्रेन स्टोर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई, स्टोर कर लेते हैं एज अ जीनोम, यानी कि एज अ जीन उनको ले लेते हैं और उनको स्टोर कर देते हैं। अब जहाँ पे ये स्टोर किए जाते हैं वहां पे स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, जो कि क्या होती है, वो होती है आपके पास -96 डिग्री सेल्सियस होता है वो। और ये किस में होता है, ये होता है आपके पास लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये होता है आपके पास लिक्विड नाइट्रोजन में, ये होता है। इतना आपको पता चल गया। अब जो ये स्टोर किया जाता है तो उसी को बोलते हैं पॉलन बैंक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया इतना। उसके बाद देख लेते हैं कि अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, फ्लावर की। ठीक है, पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक, अब जो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यहाँ पे एक पिस्टिल होता है। अब आप बात करेंगे कि व्हाट इज पिस्टिल, पिस्टिल होता क्या है, देख लेते हैं थोड़ा सा। जो हमारे पास ये होता है कुछ ऐसा ऐसा होता है, ये होता है हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल एंड लास्ट में होती है ओवरी। तो दिस इज योर स्टिग्मा, ये हो गया आपके पास स्टॉक, यानी कि इसको क्या बोलूंगी मैं, स्टॉक। और ये क्या होता है, इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड। ठीक है, और ये ओवरी होती है आपके पास, क्या होती है, ओवरी। ओवरी आपको पता ही है क्या होती है। तो ये जो तीनों मिलते हैं तो ये कहलाते हैं पिस्टिल। ठीक है, अब जो हमारे पास पिस्टिल होती है ये भी बहुत सारी होती है भाई, बहुत सारे पॉलेंस के लिए बहुत सारे स्टिग्मास तो होंगे, और अगर स्टिग्मास होंगे तो स्टाइल भी होगा, और स्टाइल होगी तो ओवरी भी होगी। तो हम थोड़े से इसके बात कर लेते हैं, यानी कि मैं इसमें लिख सकती हूँ व्हाट इज पिस्टिल। तो स्टिग्मा प्लस स्टाइल प्लस ओवरी, इतना समझ में आ गया। उससे अगर अगर हमारे पास सिंगल स्टिग्मा होगा, यानी कि सिंगल पिस्टल की बात कर लेते हैं, सिंगल हमारे पास पिस्टल हुई है। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप है हमारे पास पिस्टल का। ठीक है, चलो एक पिस्टल है हमारे पास, तो उसको बोलते हैं मोनोकार्पस, मोनोकार्पस। ठीक है, अगर हमारे पास डबल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, बाइकार्पस, बाइकार्पस। ठीक है, बाइकार्पस हो गया आपके पास। अब आपके पास क्या होता है, मल्टीपल भी होते हैं। मल्टीपल से क्या मतलब है मेरे पास, मल्टीपल से मेरे पास मतलब है बहुत सारे स्टिग्मास हो गए आपके पास, और वो कैसे भी हो सकते हैं, या तो फ्री स्टेज में हो सकते हैं, यानी कि देख लेते हैं यहाँ पे, ये आपके पास बहुत सारे हैं, और ये आपके पास कैसे फ्री स्टेज में है। तो मैं उन फ्री स्टेज को क्या बोलूंगी, और मेरे पास एक स्टिग्मा है जो कि बहुत कंबाइन है, बहुत यानी कि बहुत चिपके चिपके से हैं, तो मैं इनको क्या बोलूंगी। तो इनके लिए हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं जिनको बोलते हैं, एक होता है सिनकार्पस, सिन 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 कार्पस, और एक वर्ड होता है हमारे पास एपोकार्पस, एपोकार्पस। अब सिन कार्पस कौन सा था, सिन होता है जो क्या बोलते हैं आपके पास, ये जो जुड़ा हुआ होता है, तो यानी कि ग्रुप वन, ग्रुप वाला जो होता है, ग्रुप टू पिस्टल, जो कि क्या है आपके पास मल्टीपल है। और आपके पास अगर अलग अलग से हो तो उनको मैं बोलूंगी, यानी कि इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इन अ ग्रुप, इन अ, तो ग्रुप हो जाएगा तो एपोकार्पस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आती हूँ मैं लोक्यूल, क्या होता है भाई। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं लोक्यूल हमारे पास होता क्या है।
तो ये आपने, मेरे को लगता है कि आपने देख लिया होगा ये होता क्या है, देख लो। तो जो आपके पास लोक्यूल क्या होता है, मान लो दिस इज योर ओवरी पार्ट, ठीक है, या ओवरी है आपके पास, ये आपके पास क्या है, ओवरी है। अब आपके पास जो ओवरी है इसमें बहुत सारे चैम्बर्स हो जाते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे। तो ये जो चैम्बर्स होते हैं, ये क्या होते हैं आपके पास, ये होते हैं आपके पास चैम्बर्स। क्या होते हैं आपके पास, चैम्बर्स। अगर जो चैम्बर्स है आपके पास, चैम्बर्स जो होता है वो होता है आपके पास लोक्यूल, ठीक। अब देख लेते हैं। और अब यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल्स है कि ये क्या क्या होते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास सिनकार्पस। और ये मान लो नहीं, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो गए आपके पास पिस्टल। अब यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हो रखे हैं, यानी कि दिस इज योर सिनकार्पस और दिस इज योर एपोकार्पस। इंडिविजुअली आपको दिख रहा है एवरीथिंग, एपोकार्पस, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ पे। अब आपके पास क्या होता है, ऐसे करके एक ओव्यूल होता है हमारे पास, ठीक है। आपकी जो बुक दे रखी है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके पास ओव्यूल्स होते हैं, बट हम जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो आपको दे रखा है एनाट्रोपस ओव्यूल। कौन सा दे रखा है, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, ये आपको दे रखा है एनाट्रोपस। अब एनाट्रोपस इसको क्यों कहा गया है, एनाट्रोपस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये थोड़ा सा ऑपोजिट सा है, यानी कि यहाँ का जो ये एरिया है ये यहाँ से ऐसे करके खुल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एनाट्रोपस ओव्यूल। अब इसके थोड़े से ये जो डायग्राम है वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें ये पूछ लेता है क्वेश्चंस की ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, और जो आपको कुछ कुछ फिलअप्स दे दिए जाएंगे इसकी लेबलिंग में से, यू हैव टू फिल डाउन। तो अगर आप लेबलिंग फिल कर रहे हैं तो यू हैव टू नो कि कौन सी चीजें कहाँ पर है, ठीक है। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए जो सबसे इसकी जो ओपनिंग होती है वो होती है आपके पास व्हाट, वो होती है आपके पास ये फ्यूनिकल, ठीक। अब जब फ्यूनिकल एक एंड से, यानी कि उसकी ओपनिंग से अटैच होता है, यानी कि यहाँ से, उस चीज को कहते हैं हम हाइलम। इतना समझ में आ गया। उसके पास जो ये ओपनिंग एंड होता है इसको बोलते हैं हम माइक्रोपाइल, यानी कि जहां से कुछ भी चीजें स्टार्ट हो रही है वो होता है आपके पास माइक्रोपाइल, ठीक। उसके बाद हमारे पास आती है एक माइक्रोपाइलर पोल, यानी कि जो ये टचिंग है, जहां से ये स्टार्टिंग हो रही है इनर मोस्ट लेयर की और इनर मोस्ट एनीथिंग को सोर्स की, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल, ठीक। उसके बाद जो होता है सबसे पहले जो प्रोटेक्शन के लिए जो लेयर आती है, यानी कि जो भी इस चीज से अटैच होती है सोर्स से, उसको बोलते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट। और जो जो उसके बाद वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं इनर इंटीग्यूमेंट। अब जो ये हमारे पास है इसके आसपास, जिसको मैंने बोला था कि टचिंग पार्ट और माइक्रोपाइलर पोल, उसको हम बोलते हैं न्यूसिलस। अब ये जो न्यूसिलस है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं न्यूक्लियस एंड न्यूसिलस। जो आपके पास न्यूसिलस होता है ये आपको क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, एम्ब्रियो सेक को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी कि इसके पास क्या होता है, इसके पास फूड रिजर्व होता है, जिससे कि ये एम्ब्रियो सेक को फूड प्रोवाइड करता है। और जो बीच में आपके पास है दिस इज योर एम्ब्रियो सैक, ठीक। इतना समझ में आ गया। फिर ये जो लास्ट वाला जो एंड वाला होता है इसको बोलते हैं चैलिजल पोल, ठीक है। इतना आपको एनाट्रोपस ओविल के बारे में पता चल गया। फिर हम बात करते हैं कि इनमें जो होते हैं डेवलपमेंट्स वो कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अभी तक आपने सिर्फ ये चीज देखी थी, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ इतने पार्ट की, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा इधर को भी ड्रॉ कर लेती हूँ। दिस इज योर न्यूसिलस और ये आपके पास एंडो व्हाट एम्ब्रियो सैक, ये हो गया न्यूसिलस का पार्ट। और ये हो गया आपके पास दिस इज योर न्यूसिलस पार्ट। और ये हो गया आपके पास व्हाट, ये हो गया आपके पास एम्ब्रियो सैक, ठीक। इतना समझ में आया। अब हम इसके डेवलपमेंट की स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि किस किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है और आगे जाके एक प्लांट में ग्रो होता है, ठीक। ये हो गया आपके पास न्यूक्लियस की सेल्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया, न्यूक्लियस की सेल्स आपके पास ये है। उसके बाद जो आपको बताया था माइक्रोफाइलर एंड यहाँ पे रहता है। उसके पास जो ये होती है हमारे पास एम्ब्रियो यानी कि अंदर वाली सेल्स, उसको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। जैसा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपने देखा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल।
बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास फीमेल है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल, जो कि कन्वर्ट होगी मेगास्पोर्स में आगे जाके, देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास डिवीजन हुआ। ठीक है, उसके बाद जो माइक्रोपाइलर एंड था वो यहाँ ये रहा। ठीक है, उसके बाद ये न्यूक्लियस की सेल्स हो गई। अब जो हमारे पास डिवीजन हुआ यहाँ पे, उसने जो ये जो सेल्स थी उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इतना समझ में आ गया। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद अब ये दो पार्ट्स है, तो उनको यहाँ पे बोला माइक्रोस्पोर डायाड। ठीक, उसके बाद मैंने फिर डिवीजन करा इसमें। अब ये क्या हुआ, जब ये डिवीजन होता रहता है तो ये चार पार्ट में डिवाइड हो गया, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक, ये जो डायग्राम है ये आता है कि एक्सप्लेन द ब्रीफ, एक्सप्लेन प्रिसाइजली अबाउट योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो आपको क्या करना है, रिटर्न के साथ एक्सप्लेन तो करना ही, बट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, जिससे आपको गुड मार्क्स मिल सके। ठीक, टेट्राड के बाद क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी क्या होती है चीजें होती है, आफ्टर बहुत सारी डिविजन्स हमें 8 सेल तक मिलता है। क्या मिलता है, 8 सेल्स तक मिलता है। 8 सेल जो स्टेज आती है हमारे पास, वो आती है हमारे पास। अब 8 सेल स्टेज हमारे पास के आने के बाद क्या होता है, कुछ कुछ चीजें हमारे पास डीजनरेट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनकी जो कैपेबिलिटी होती है, उनका जो वर्क होता है वो खत्म हो जाता है, तो वो डीजनरेट होता है। ठीक, अब जब डीजनरेट होने के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर आता है, ये देखो यहाँ पे 8 सेल्स स्टेज आ गई है ना, यानी कि यहाँ से अब मेरा जो स्ट्रक्चर जाएगा वो यहाँ पे जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे हम एक एरो बना लेंगे। ठीक, ये रहा हमारे पास 8 सेल हमारे पास बन चुकी है 4 सेल से। उसके बाद जो ये 8 सेल होती है डिवाइड किस में होती है, हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सिनर्जिट है, ये जो ये लोब लाइक स्ट्रक्चर हमें दे रखे हैं यहाँ पे, ये होते हैं दो सिनर्जिट्स, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारे पास सिनर्जिट हो गया। अब जो ये बीच में होता है इसको बोलते हैं एग सेल। ठीक, इतना समझ में आ गया। बीच में दो सेंट्रल सेल्स होती हैं। ठीक, नहीं, बीच में जो ये चीज है, ये जो पूरी पार्ट है, इसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। और जो हमारे पास बीच में एक और चीज होती है, यानी कि दो आपको ये सेल्स टाइप के दिख रहे होंगे, इनको बोलते हैं टू पोलर न्यूक्लियाई। दीज आर नॉट सेल्स, दीज आर न्यूक्लियाई। ठीक, उसके बाद जो हमारे होते हैं 3 एंटीपोडाल्स हमारे पास बनते हैं। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हमारे पास इसको बोलते हैं 8 सेल और 7 न्यूक्लियाई। जो ये जो स्टेज होती है इसको हम ये बोलते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। फिर हम आते हैं पॉलिनेशन पे। अभी तक आपने देख लिया कि हमारे पास पॉलन ग्रेन्स में कैसे कैसे डिविजन्स हुए। उसके बाद हमारे पास जो फीमेल था, यानी कि फीमेल मेगास्पोर्स से मेगास्पोर्स में कैसा हुआ। उसके बाद हमारा जो बाद में एक डेफिनेट स्ट्रक्चर था वो कैसे बना। ठीक, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन आपको पता ही है, सिंपल सा कि आपके एंथर पर पॉलन ग्रेन्स का आना और उनसे फ्यूज करना इज कॉल्ड पॉलिनेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is called pollination। इतना समझ में आ गया। अब तो पॉलिनेशन होते हैं, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारे पास ऑटोगैमी। ऑटो से आपको पता ही चल रहा होगा कि खुद से ही हो रहा है। ठीक, खुद से हो रहा है, तो ये देख लो खुद से कैसे होता है। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, तो यानी कि आपके पास एक ही फ्लावर के अंदर क्या होगा, एंथर भी होगा प्रेजेंट, या और आपके स्टेमन भी होगा और एंथर भी होगा, यानी कि एंथर और पिस्टल दोनों होंगे, ये बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल। फिर क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो सेम फ्लावर में ही ये क्या हो गया, फ्यूज हो गया, फर्टिलाइज हो गया और इसने नया गैमेट और नया प्लांट बना दिया। इतना समझ में आ गया। ये होता है हमारे पास ऑटोगैमी। अब जो हमारे पास क्या होता है, ऑटोगैमी के भी 2 पार्ट होते हैं। अब देख लेते हैं वो 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं। एक को कहते हो तुम चास्मोगैमी और कैस्मोगैमी, जो भी आप बोल लो। ठीक है, एक को कहते हैं, एक पार्ट होता है हमारे पास चास्मोगैमी। ठीक है, इनका क्या होता है, मोस्टली डिफरेंस पूछते हैं एग्जाम में थोड़े शॉर्ट आंसर्स में। तो इसमें क्या होता है, चास्मोगैमी में आपके पास मान लो एक प्लांट है, 1 प्लांट, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, 1 प्लांट 2 डिफरेंट फ्लावर।
इतना समझ में आ गया? यानी कि एक ही पौधे के दो डिफरेंट फ्लावर्स में अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं तो ये हो जाएगा आपके पास व्हाट, चास्मोगेमी। इसमें ये क्रॉस नहीं बोल सकती हूँ, बट यहाँ पे सेम प्लांट का यूज किया गया है, तो ये हो जाएगा आपके पास चास्मोगेमी। अब मैं बात करूंगी क्लेस्टोगेमी की। किसकी बात करूंगी? क्लेस्टोगेमी। तो ये हो गया मेरे पास क्लेस्टोगेमी। अब क्लेस्टोगेमी हमारे पास क्या होता है? क्लेस्टोगेमी को बोलते हैं हम क्लोज फ्लावर्स। क्लोज्ड फ्लावर्स। अब क्लोज फ्लावर से मतलब क्या है? क्लोज फ्लावर से मतलब ये है कि जो ये फ्लावर्स होते हैं, मान लो वन फ्लावर, सेम प्लांट, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, वन फ्लावर प्लस सेम प्लांट। तो जैसा कि ऑटोगेमी में मैंने बता दिया, एक फ्लावर होगा जो कि दूसरे फ्लावर से नहीं होगा, सेम फ्लावर में ही होगा, और उसी के जो सेमेन और स्टिग्मा में पॉलिनेशन हो जाएगा और एक नया डेवलपमेंट, फर्टिलाइजेशन वहीं पे हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं क्लस्टोगेमी। और ये वेरी रेयर होती है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है आपके पास ऐसे पौधे जो होते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं, क्लोज ही रहते हैं, और कभी कभी नहीं हुआ अगर किसी फीमेल पार्ट में उनका पॉलिनेशन, तो वो नहीं होगा। ठीक, तो दूसरे पे आते हैं हम। दूसरा हमारे पास जो मोड ऑफ पॉलिनेशन है, दिस इज, सॉरी मोड नहीं, इट्स अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन, तो ये हो जाएगा आपके पास जीटोनोगामी। अब जीटोनोगामी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो इट्स अ काइंड ऑफ चैस्मो। लेकिन चैस्मो में क्या होता है कि सेम फ्लावर होता है और क्या बोलते हैं, सेम प्लांट होता है, बट जीटनो में क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। ये डेफिनेटली कोई भी प्लांट हो सकता है, कौन कोई सा ही फ्लावर हो सकता है, ठीक है। फिर आता है हम जीनोगेमी में। जीनोगेमी में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। ये तो सबसे इजी है कि कोई दूसरा प्लांट है, उसका कोई फ्लावर और कोई दूसरा उस पे क्या हुआ, दोनों का पॉलिनेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक, इतना समझ में आ गया? दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन। ठीक, उसके बाद हम याद देखेंगे कि एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जो पॉलिनेशन को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं और करवाती हैं, यानी कि पॉलिनेशन एजेंट्स। लाइक हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, टू होते हैं उसके पास, यानी कि एक होता है हमारे पास एबायोटिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन, और दूसरा एजेंट होता है हमारे पास बायोटिक। ठीक, अब एबायोटिक से आपको पता ही है कि नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग, तो ये नॉन लिविंग है और दिस इज योर लिविंग। तो यहाँ पे देखो लिख रखा है विंड एंड वाटर आर योर एबायोटिक पॉलिनेशन पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब हमारे पास जो विंड है ये मोस्ट प्रोमिनेंट है। कौन सा है? मोस्ट प्रोमिनेंट। तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट है, यानी कि विंड जो पॉलिनेशन होता है हमारे पास, वो सबसे इजीएस्ट वे ऑफ पॉलिनेशन है। फिर जो हमारे पास वाटर आता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, जिनसे ये बहुत रेयर होता है। रेयर भी नहीं बोल सकते, ये है मतलब डिफिकल्ट टाइप ऑफ, डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसमें डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है और इसमें थोड़ा सा ये बहुत इजी होता है। इसके जो हमारे पास फ्लावर्स के क्या होते हैं, ये बहुत लाइट वेटेड होते हैं, लाइट लाइट वेटेड होते हैं। और क्या होता है हमारे पास, इनके स्टिकी एंड्स होते हैं, स्टिकी एंड्स होते हैं। ठीक, अब जो हमारे पास ये जो ये होता है वाटर वाला, वाटर वाले में क्या होता है, ये अपने करंट के साथ फ्लो होते हैं, वाटर करंट के साथ ही फ्लो होते हैं, यानी कि जहाँ पे वाटर करंट नहीं होगा वहां पे ये नहीं हो पाएंगे, यानी कि रिक्वायर्ड वाटर ऑफ रिक्वायर्ड वाटर करंट। तो जो आपके पास
इसको यानी कि पॉलिनेशन होने के लिए आपके पास क्या चाहिए, इसको चाहिए आपके पास वाटर करंट, अदरवाइज इट विल नॉट गेट पॉलिनेटेड। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। फिर हम देख लेते हैं कि बायोटिक वाले कौन से हैं। अब बायोटिक में आपके पास एनिमल्स आ जाएंगे, और एनिमल्स में आपके पास कौन से आ जाएंगे, एनिमल्स में आपके पास आ जाएंगे इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ये सब के सब आ जाएंगे आपके पास बायोटिक में। थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भी इंसेक्ट वाले होते हैं ना, ये बहुत कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, और बहुत फ्रेगनेंट वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं, जिनमें से फ्रेगनेंस आ रही होती है टू अट्रैक्ट एनिमल और इंसेक्ट्स। ठीक, देख लेते हैं। तो जो एनिमल वाले होते हैं और प्लस इंसेक्ट, इंसेक्ट्स, ये क्या होते हैं आपके पास, कलरफुल, कलरफुल। उसके बाद ये क्या होते हैं, इनमें फ्रेगनेंस होती है, फ्रेगनेंस। ठीक है, अब फ्रेगनेंस से क्या होगा, फ्रेगनेंस। अब फ्रेगनेंस से आपको क्या होगा भाई, अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होने के लिए बैठना भी जरूरी है। तो यानी कि अदरवाइज जो कुछ कुछ हमारे पास क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके जो फीड बोल सकते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, स्टिकी सा कुछ लगा रहता है, जिससे वो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, उनकी फीड पे अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, और उनके साथ जब वो दूसरे फ्लावर पे स्टिक करते हैं, तो वहां पे वो पॉलन से यानी कि स्टिग्मा से अटैच होके फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें क्या होता है, एक मेन बात और होती है, इसमें होता है नेक्टर। क्या होता है भाई, नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, एक टेस्ट के लिए होता है, स्वीट स्वीट इन नेचर, जिससे कि मोर अट्रैक्ट हुए। इट्स अ व्हाट वी कॉल इट, इट्स अ कॉल्ड रिवॉर्ड। अब तुम इतना काम कर रहे हो भाई, तो तुम्हें उसके अगेंस्ट या पे उसके बाद तुम्हें एक कुछ रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। दिस इज द रिवॉर्ड ऑफ द इंसेक्ट्स, कि आपको नेक्टर भी मिल रहा है। दिस इज, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कुछ कुछ हमारे पास प्लांट्स की स्पीशीज होती है, जो कि एक पर्टिकुलर एनिमल से ही क्या होती है, पॉलिनेट होके जर्मिनेट होती है। तो ये भी हमारे पास है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास सारे के सारे बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इतना समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद हम आते हैं कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। यहाँ से कि जैसे कि आपको लिखा है आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग क्या है, यहाँ पे प्रिवेंट हो रहा है हमारे पास ऑटोगेमी, यानी कि ऑटोगेमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो सकता है कि हम क्या करेंगे, इसको ज्यादा, इसमें क्या होता है, इसमें शॉर्ट नोट आता है, ज्यादा मार्क्स का नहीं आता। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, प्रिवेंशन ऑफ ऑटोगेमी। ठीक है, ये हमको पता चल गया इतना। उसके बाद हम आते हैं पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। एक डायग्राम होगा हमारे पास। तो देखो, ये हमारे पास एक डायग्राम है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये पॉलन ट्यूब है। ठीक है, दिस इज योर पॉलन ट्यूब। ठीक है, जो कि जा रही है आपके सिनर्जिट में। ठीक है, यहाँ पे ये हो गए आपके पास एक्स सेल्स हो गए। ठीक है, ये हो गया आपके पास पोलर न्यूक्लियाई, ये हो गया एंटीपोडास, जो कि हमने पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ लिया है। और ये हो गया हमारे पास पॉलन ट्यूब। अब क्या होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास होते हैं, यहाँ पे कोई भी पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन, अब इंट्रैक्शन की बात हो रही है। पॉलन ग्रेन का एक इंट्रैक्शन होता है, यानी कि जिस फ्लावर का पॉलन ग्रेन जिस एक पर्टिकुलर यानी कि सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन को ही एक्सेप्ट करता है, इसमें वो जो सेंसिबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है। अदरवाइज अगर कोई दूसरे, अब क्या होता है कि मान लो कोई इंसेक्ट है, वो एक फ्लावर्स पे बैठा, वहां से उसने पॉलन ग्रेन को लिया और एक दूसरे टाइप के फ्लावर पे वो बैठ गया। अब क्या हुआ, जो अब जो दूसरा फ्लावर था जहाँ पे वो बैठा था, ठीक है, तो वहां पे उसने पॉलन ग्रेन्स क्या कर दिए, छोड़ दिए। बट अब आपको ये लगेगा कि मान लो रोज का फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स हिबिस्कस के फ्लावर के पॉलन ग्रेन से फ्यूज हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। अब ये क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक व्हाट वी कॉल सिग्नलिंग दी जाती है, या एक स्टिमुलेशन दिया जाता है, या एक सेंसिटिविटी जोन होता है स्टिग्मास के ऊपर, कि वो उस पॉलन ग्रेन को ही लेंगी जो कि उसकी स्पीशीज का होगा या उस पर्टिकुलर प्लांट का होगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पॉलन इंट्रैक्शन। मान लो इसका आया कोई दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन, तो ये जो स्टिग्मा है इसने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया और वो फ्यूज नहीं हुआ। बट अगर सेम प्लांट का आ गया, तो स्टिग्मा पे बैठा और यहाँ पे ये फ्यूज हुआ। फ्यूज होने के बाद ये गया हमारे पास पॉलन ट्यूब में, पॉलन ग्रेन केस में गया, पॉलन ट्यूब में गया। अब जो पॉलन ट्यूब होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है भाई, ये जो हमारे पास पूरा पूरा ये स्ट्रक्चर था, ये मिलेगा किससे, फ्यूज फर्टिलाइजेशन होगा किससे। तो एक बात हमें याद रखनी है, जो भी ये सिनर्जिट होता है, यही आपके पास पोलर यानी कि पॉलन ग्रेन से जो न्यूक्लियाई होती है, पॉलन न्यूक्लियाई, व्हाट वी कॉल इट
pollen nuclei plus pollen nuclei से फर्टिलाइज होके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करता है। इतना समझ में आ गया? तो ये पूरी कहानी थी इंटरेक्शन की, ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये जो डायग्राम है आपके पास, मोनोकॉट, डाइकॉट, ये जो हमारे पास है एंडोस्पर्म के, ये आपके पास एग्जाम में आते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, और जो इनकी लेबलिंग है इनको ध्यान देना है कि प्लूम्यूल क्या होता है, कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, हाइपोकोटाइल क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, रूट कैप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद स्क्यूलेटम होता है, क्लियोप्टाइल होता है, शूट एपेक्स होता है, एपिब्लास्ट होता है, रेडिकल, रूट कैप एंड क्लोराइजा, ठीक। तो ये सारे आपको याद करने हैं, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दिस, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है डायग्राम। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अब हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और बच्चों को समझ में नहीं आता कि व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ये डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, मतलब मैं कैसे कहूंगी। एक बार तो तुमने बता दिया कि भैया पॉलन ट्यूब से इंटरेक्ट हुआ, सेम पॉलन आ गया तो सेंसिटिव जोन ने पास कर दिया कि या दिस इज द काइंड ऑफ माय पॉलन, ठीक। उसके बाद वो पॉलन ट्यूब से होके गया और सिनर्जिट के साथ फर्टिलाइज कर गया। बट तो ये तो एक ही टाइप का आपके पास क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। भैया डबल कैसे हुआ? अब हम डबल की बात जब करते हैं तो यहाँ पे देखो, जो मेल गैमेट है आपके पास, जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट हमारा फ्यूज होता है न्यूक्लियाई ऑफ एग से। आपको बोला था ना कि सेल की जो न्यूक्लियाई होती है अगर उससे फॉर्म करेगा तो एक बनाएगा सिनगैमी, सिनगैमी बोलते हैं उसको। फिर जब हमारा मेल गैमेट फ्यूज होता है टू पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है। टू पोलर न्यूक्लियाई मैंने बताया था ना, बीच में स्ट्रक्चर है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारे पास एक्सेल। अगर जो हमारे पास मेल गैमेट है वो ऐड करेगा एक्सेल से, मतलब जो ये वाला पार्ट है इससे अगर करेगा तो ये बनाता है हमारे पास सिनगैमी, सिनगैमी। और फिर अगर वो पोलर न्यूक्लियस से, मतलब जो बीच में छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, इनसे अगर रिएक्ट करता है तो ये बनाता है ट्रिपल ट्रिपल फ्यूजन, ठीक। इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक। तो जब ये हमारे पास देखो क्या है, ट्रिपल फ्यूजन फॉर्म करता है, तो सिनगैमी, एक फर्टिलाइजेशन इसको बोला, एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ, तो ये दोनों मिलाकर इन दोनों को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ डबल फर्टिलाइजेशन। इतना समझ में आ गया? होप ये थोड़ी सी क्रैश कोर्स है तो मैं इतना डिटेल में नहीं जा सकती क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो अब मैं आपको ये ओवरव्यू दे सकती हूँ कि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को ही हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फिर अब हमारे पास क्या हुआ, अब हम बात करेंगे कि इनका फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब आगे जो एंडोस्पर्म बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है, वो कैसे बनेगा और कैसे कैसे हमारे पास डिविजन्स होंगे वो हम बात करेंगे। तो हमारे पास ये दो डिविजन हो गए। इन दो डिविजन के बाद हमारे पास एक ही आ गया, पीएन बोलते हैं, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है हमारे पास। और यहाँ पे जो हमारे पास एक और सेल बनी है उसको बोलते हैं जाइगोट। इतना समझ में आ गया? फिर देखो, जो हमारे पास ये जाइगोट था, इसमें क्या हुआ हमारे पास, इसमें हमारे पास डिवीजन हुआ। डिवीजन के बाद जो हमारे पास ये जो सेल्स थी, वो हमारे पास सेल्स क्या हो गई, डिवाइड होनी शुरू हो गई। अब जो ये सेल्स है हमारे पास, ये 3 नंबर होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारे पास जाइगोट में या डिवीजन होता है, या फिर जो हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म होता है उसमें डिवीजन होता है, उसके बाद जो सेल्स बनती है वो किस नंबर की होती है, ठीक है। तो वो होती है 3 नंबर, ठीक है। ट्रिप्लॉइड इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिप ट्रिप्लॉइड। ये होती है आपके पास ट्रिप्लॉइड इन नेचर, ठीक। अब आपके पास जो सेल्स बनी है और डिवाइड हुई, ठीक है। यहाँ पे एक बिग लोब होता है और ये छोटी छोटी सी सेल्स होती हैं। फिर यहाँ पे एक चैम्बर यानी कि ग्लोब्यूल लाइक आपको स्ट्रक्चर दे रहा होगा, एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। इतना समझ में आ गया? फिर आपको पता है कि और ज्यादा डिविजन होंगे। डिविजन होने के बाद क्या होगा, जो ये लोब्यूल था ये सेम होगा, बट जो हमारे पास ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर था वो हो गया अब एस शेप का, तो इसको बोलते हैं हार्ट शेप। फिर हमारे पास जो फाइनल हमारे पास एंडोस्पर्म होता है वो कुछ इस शेप का होता है, ठीक। अब क्या क्या होता है हमारे पास, जो फाइनल शेप का होता है तो इसको कभी कभी क्या होता है, फ्री स्पेस में हमारे पास एंडोस्पर्म होता है, ठीक है।
तो आपने देखा होगा कोकोनट, कोकोनट का जो वाटर होता है ना वो फ्री स्पेस में होता है और वो उसी को कहते हैं क्या, कोकोनट वाटर इज अ काइंड ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक, दिस इज नॉट अ फ्रूट। फ्रूट के अंदर क्या होता है, फ्रूट, वो कोकोनट पूरा का पूरा फ्रूट नहीं होता। फ्रूट अंदर क्या होता है, फ्रूट उसको जो पानी होता है उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक, इतना समझ में आ गया। तो ये था आपके पास सारा का सारा जो भी हमने अभी तक पढ़ा कि एंडोस्पर्म कैसे फॉर्म होता है। और आपके पास कुछ कुछ टर्म्स आते हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पे। सी यानी कि सीड्स, सीड्स होते हैं, यानी कि जो सीड्स होते हैं वो होते हैं हमारे पास जो आगे जाके जो ओव्यूल होता है वो हमारे पास सीड में कन्वर्ट होता है। जो हमारे पास ओवरी होती है वो आगे जाके किस में होती है, फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब जो ओवरी हो गई वो कन्वर्ट हो गई किस में, वो हो गई आपके पास फ्रूट में, और जो ओव्यूल हो गया सीड में। अब जो हम सीड के भी क्या होते हैं, सीड के भी टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपके पास नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में क्या होता है, विदाउट एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। ठीक, फिर होता है हमारे पास एल्ब्यूमिनस सीड, एल एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस सीड। जो आपके पास एल्ब्यूमिनस सीड होता है वो होता है आपके पास विद एंडोस्पर्म, विद एंडोस्पर्म। इतना समझ में आ गया। ठीक, फिर आते हैं आपके पास, एक होता है आपके पास ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट, और एक होता है आपके पास फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट में क्या है, ट्रू फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके पास पता है ओवरी से, यानी कि अराइव फ्रॉम, सॉरी बोल सकते हैं डेवलप्ड फ्रॉम। ठीक, डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी। अब ये फॉल्स है, यानी कि ये किससे हुए होंगे, ये हुए होंगे आपके पास नॉट फ्रॉम द ओवरी बट फ्रॉम द थैलेमस, डेवलप्ड फ्रॉम द थैलेमस। इतना समझ में आ गया। तो जो ये वाले होते हैं ये डेवलप फ्रॉम द ओवरी एंड डेवलप फ्रॉम द थैलेमस, इतना समझ में आ गया। फिर एक होता है आपके पास पॉलीएम्ब्रोइनी, इतना आपको देख लो सब कुछ सही है। थोड़ा सा अगर 10 मिनट का 10 सेकंड का टाइम चाहिए तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिए 10 मिनट में। ठीक है, फिर एक और टर्म आती है हमारे पास पॉलीएम्ब्रोइनी। पॉलीएम्ब्रोइनी, ठीक है, देख लेते हैं। पॉली एम्ब्रायोनी, पॉली एम्ब्रॉयनी में देख लो, पॉली मतलब होता है मेनी, एम्ब्रॉयनी मतलब होते हैं बहुत सारे एम्ब्रॉय। ठीक, तो यानी कि अगर एक फ्रूट में फ्रूट्स प्लस मेनी सीड्स, तो ये हो गया हमारे पास पॉली एम्ब्रॉयनी। यानी कि आपके पास ओवरी में बहुत सारे, एक जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे ओव्यूल हो जाना, उसको कहते हैं हम पॉली एम्ब्रॉयनी। ठीक है, दिस इज ऑल शॉर्ट, डिटेल में मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं वो लेक्चर्स, क्योंकि ये शॉर्ट है और क्रैश कोर्स है। और अगर आपको और भी ब्रीफ चाहिए, किसी बच्चे ने नहीं हमारी वाली क्लासेस ली हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जब PYQs करेंगे तो उनको बहुत ही एक्सप्लेन मैनर में करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको वो जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स और अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स वो पूरा अच्छे से करना होता है। तो अभी क्रैश कोर्स है तो शॉर्ट्स में चलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज का देख लेते हैं। तो देखो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने सबसे पहले एक क्विक रिवीजन होना चाहिए ना, हाँ? तो सबसे पहले हमने कुछ बहुत सारे रब भी कर दिए, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो एंजियोस्पर्म होते हैं सारे के सारे
फ्लावरिंग प्लांट स्टेजेस होती है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जो होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव इन फ्लावरिंग। तो स्टेमन होता है, स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। एंथर के बारे में मैंने आपको बताया, बाइलोब्ड होता है, थीकस होता है, डाइथीकस हो गया, इसके अंदर पॉलन सैक्स होते हैं। पॉलन सैक के अंदर पॉलन क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं अभी भी देख लेते हैं। फिर हमारे पास क्या आती है, लेयरिंग होती है। इसी से पता चलता है कि एक अगर मैं एंथर को ओपन करूंगी या डाइसेक्शन करूंगी तो हमारे पास ये मिलेगा। फिर सबसे पहले हमने लेयर्स देखी थी, तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल, उसके बाद टेपिटम नरिशमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद जो होते हैं मदर सेल्स होती है, ठीक है, ये मदर सेल्स होगी। उसके बाद जब ये मेच्योर हो जाता है तो ये क्या होता है, डायहाइसिस हो जाता है, यानी कि ये क्या होता है, डीजनरेट हो जाती है सारी लेयर्स और इसमें से पॉलन ग्रेन्स डिहाइसिस हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं हम इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है। ये हमारे पास माइक्रोस्पोर है, इसमें डिवीजन हुआ हमारे पास, वैक्यूल आ गया। वैक्यूल से क्या हुआ, फिर जो ये सेल्स थी हमारे पास साइटोकाइनेसिस हुआ, स्पिंडल में कन्वर्ट हो गया। स्पिंडल से क्या होगा, दो सेल्स में कन्वर्ट होगा, दो, एक होती है वेजिटेटिव, एक होती है जनरेटिव। जनरली क्या होता है आपके पास, फिर हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, तो आपको डिफरेंस देख लिया होगा आपने अच्छे से, ठीक। उसके बाद जो हम देख लेते हैं 60% जो प्लांट्स होते हैं टू सेल स्टेज तक ही जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एक और होती है वो होती है हमारे पास जनरेटिव सेल्स, दूसरी होती है हमारे पास वेजिटेटिव सेल। टू सेल हो गया। जो 40% रेस्ट होते हैं हमारे पास वो होते हैं थ्री सेल स्टेज तक जाते हैं। पहला हो गया जनरेटिव सेल, टू मेल गैमेट, ठीक। इतना समझ में आ गया था। उसके बाद जो हमारे पास पॉलन एनर्जी होते हैं पार्थिनियम से होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये आ सकता है और क्या क्या हो सकता है वो सारा ये दिख सकता है, ठीक। उसके बाद होते हैं वायबिलिटी ऑफ पॉलन, कि कितने शॉर्ट टाइम के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए। उसके बाद फिर हम आते हैं पॉलन एज अ फूड, तो बता दिया कि एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं तो एटलीस्ट लोग इनको ले सकते हैं। फिर जो स्टोर किए जाते हैं तो ये हो गया हमारे पास, उसको बोलते हैं पॉलन बैंक। पॉलन बैंक के बाद जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, पिस्टल्स अगर ग्रुप्ड में हो, बहुत सारे हो, तो ये देख लो सारा कुछ लिखा है, मोनोकार्पल, बाइकार्पल, सिनकार्पस, सिनकार्पी, ठीक है। उसके बाद एपोकार्पस, ठीक, सिनकार्पस, सिनकार्पस, ठीक। उसके बाद ये एग्जाम्पल्स है हमारे पास मल्टी के, जो मार्शिलिया होता है ये सिनकार्पस होता है, पेपिल जो होता है वो एपोकार्पस होता है, ठीक। इतना समझ में आ गया। फिर लोक्यूल आपको पता है कि ओवरी में जो चैम्बर्स होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, लोक्यूल कहते हैं। फिर ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको शो कर दिए, एक एक मार्शिलिया हो गया और एक पैपेवर हो गया। पैपेवर मतलब कि पपाया होता है, ठीक। उसके बाद हमने एनाट्रोपस ओव्यूल क्या करा था, एनाट्रोपस ओव्यूल को डिस्कस करा था, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ये थोड़ा सा हमने डिफिकल्ट लिख लिया, ये थोड़ा सा चेंज होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ऑपोजिट लिख लिया हमने। ये होगा हमारे पास एक मिनट, सेवन सेल्ड और 8 न्यूक्लियाई, ठीक। ये होगा हमारे पास सही वाला, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास। उसके बाद आते हैं हमारे पास पॉलिनेशनिंग टाइप क्या क्या होता है, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी, जीनोगेमी, और ऑटोगेमी के अंदर भी क्लस्टो एंड कैमो आ गया, ठीक। उसके बाद आते हैं एजेंट्स। एजेंट्स में आपको पता चल गया कि दो टाइप के होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में विंड वाटर एंड बायोटिक में एनिमल एंड इंसेक्ट्स, ठीक। उसके बाद आ गए हम यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, जस्ट प्रिवेंट ऑटोगेमी, ठीक है। पॉलन क्रिस्टल इंट्रैक्शन मैंने आपको पूरा समझा दिया है यहाँ पे। फिर उसके बाद आते हैं हम ये इंपॉर्टेंट डायग्राम जो कि आपको करना है। फिर डबल फर्टिलाइजेशन हमने शॉर्ट में समझ लिया, एंडोस्पर्म का जैसे भी बनता है डेवलपमेंट ये हमने समझ लिया, इतना समझ में आ गया। कुछ जो की वर्ड्स थे हमारे पास टर्मिनोलॉजी जो कि आपको आते हैं कभी कभी 1 मार्क में डिफाइन करने के लिए, वो आ जाते हैं, ठीक। तो वो ये सब थे। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ऐसे ही क्रैश कोर्स के लिए, यानी कि ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स की इन अ शॉर्ट वे में रिवीजन के लिए हम क्या लेके आ रहे हैं, हर हर चैप्टर के, यानी कि एक एक चैप्टर के बायोलॉजी को हम एक एक करके ऐसे लेते आएंगे और आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि इस चैप्टर की एक इट्स अ काइंड ऑफ समरी, ठीक है। तो ये मिलेगा और ये यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फिर जब ये क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा या इसी के साथ हम क्या करेंगे, पीवाईक्यूज भी डिस्कस करना शुरू कर देंगे इसके, ठीक है। पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे और हम कुछ मॉक्स भी प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, एक क्लैरिटी बढ़ जाएगी और आप इतनी बार आप उन चीजों को रिविजन कर लोगे कि जब एग्जाम में आएगा ना, यू विल गेट मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, जो कि बोर्ड्स में सबसे ज्यादा खुश होगा, ठीक है। तो इसी के साथ होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास।
तो इसी के साथ बाय बाय करते हैं और थैंक यू सो मच।